ओके, आई थिंक दिस इज द 5th लेक्चर। 5वां लेक्चर आज है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि पिछले सारे लेक्चर्स को समझे हैं ठीक से। एक बच्चे का एक डाउट आया है, ठीक है। 22 नंबर, एक्चुअली 22 नंबर एक जो डाउट आया ना, इसका थ्योरी पे हम बात अभी नहीं की है। हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं ऐसे, इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू 0, ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ x प्लस y। एक डाउट आया है ये, जिसका आंसर 2 है। ठीक है, जो असाइनमेंट आपको दिए हम बोल रहे हैं, आपको बोले कि बनाइए, अच्छा असाइनमेंट है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वहां से। एक्चुअली इस क्वेश्चन में जो लॉजिक लगा हुआ है ना, वो लॉजिक अभी हम आपको बताए नहीं, तो हम लोग इसको डिले करते हैं एक आध दिन के लिए, और 1 या 2 दिन के लिए डिले करते हैं, फिर ये डाउट नहीं आएगा आपको। नेक्स्ट डे से हम लोग थ्योरी पे काम करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और थ्योरी जानना बहुत जरूरी है। थ्योरी जानेगा तो आपको कहाँ कहाँ फायदा होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में तो फायदा होना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को आप समझ पाइएगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक होता क्या है एक्चुअल में। दूसरा फायदा होगा आपको, जब आप रिलेशन फंक्शन ये सब पढ़िएगा तो वहां भी फायदा होगा। कैलकुलस में नो डाउट इनवर्स के क्वेश्चन में आपको फायदा होगा, क्योंकि आप इनवर्स को ठीक से समझ पाइएगा। देखिए, अभी आप इनवर्स के क्वेश्चन को बना ले रहे हैं, लेकिन आप बहुत जगह पे फंस जा रहे हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे जो है वो पूरी तरह से थ्योरी का काम है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे थ्योरी नहीं समझेंगे तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। यही एक दिक्कत है। चलिए इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं, फिलहाल इसमें बात करने का कोई मतलब नहीं, जबरदस्ती क्वेश्चन बनाने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। उम्मीद करते हैं पहला पेज आप लोगों का लगभग बन गया होगा, फर्स्ट पेज। कुछ और क्वेश्चंस है, कुछ और डाउट्स हैं, तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं। एक क्वेश्चन है, साइन वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आज बहुत सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे और थोड़ा सा स्पीड रखेंगे। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। साइन वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक क्वेश्चन। अच्छा, कुछ बच्चों को याद होगा, बहुत टाइम नहीं हम लोग खर्च करेंगे, जल्दी जल्दी काम करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे इसमें क्या है ना, आपको याद होगा कि cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो फार्मूला है, दिस इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x होता है। तो देयर आर 2 मेथड्स, इसको आप दो तरीके से बना सकते थे। एक तरीका आपके पास क्या था कि x इज इक्वल टू आप tan थीटा पुट कर लेते, एक तरीका ये था। तो ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाता, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाता, एंड साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा cos 2 थीटा। अब बाहर में ये आपको साइन दिख रहा है, तब इस cos 2 थीटा को आप चेंज कर लीजिए साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब देखिए दोनों जगह पे ये साइन है, तो ऑब्वियसली पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। एंड व्हाट इज थीटा, तो थीटा यहां से निकाल लीजिए, तो रिजल्ट हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। दिस इज आंसर। एक मेथड तो आपके पास ये था, दूसरा हम यहीं पे बना देते हैं। क्वेश्चन था आपके पास साइन वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। और मुझे ये लग रहा था कि काश यहाँ पे कॉस इनवर्स आता तो काम बन जाता, फॉर्मूला मिल जाता। तो हम इसको लिख सकते थे पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। देखिए, अगर आपके पास कोई रिजल्ट साइन इनवर्स x में है, तो आप इसको पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x लिख सकते थे। अब देखिए ना, ये पाई बाई 2 हो गया, और इसका रिजल्ट आपको याद है 2 tan इनवर्स x।
देखिए ये सब रिजल्ट को एकदम मेमोराइज करिए, याद करिए, बहुत जगह पे आ जाएगा, याद होगा, बहुत जल्दी काम होगा, नहीं याद होगा दिक्कत करेगा ये, ठीक है। और कुछ जगह पे तो आपको अपना ब्रेन अप्लाई करना ही होगा, उसके लिए अलावा और कोई चारा नहीं है हम लोग के पास से। देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस, मिटाएंगे इसको ना, ठीक। अब जैसे 2 tan इनवर्स के लिए कौन कौन से फॉर्मूला हम आपको दिए हैं? एक साइन इनवर्स में दिए हैं 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स में फॉर्मूला है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स में फॉर्मूला है 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ 2 tan इनवर्स एक्स। ये 2 tan इनवर्स एक्स के लिए फॉर्मूला है, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ 2 tan इनवर्स एक्स, ठीक है। चलिए इसको बिठाते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। मतलब ये फार्मूला आपको दम याद होना चाहिए, बहुत 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 काम का फार्मूला है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सेक इनवर्स 1 बाई 2x स्क्वायर माइनस 1 इवेलुएट करना है। जैसा कि हम आपको बताएं कि सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स में काम मत करिए, तो अब आप क्या करिए, इसको आप लिख सकते थे कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अब थोड़ा सा ब्रेन लगाइए कि क्या यहाँ पे कॉस का कुछ टर्म्स बन सकता है, तो आप तो देख रहे हो कि यहाँ पे अलजेब्रा है, तो क्या कोई सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? तो याद आया, देखिए फार्मूला अगर ट्रिगो का फार्मूला खासकर मल्टीपल्स का याद होगा तो कितना फायदा होगा। आपको लग रहा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता तो कितना अच्छा होता, x को आप cos थीटा पुट कर, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, फायदा देखिए इज इक्वल टू cos 2 थीटा देन 2 थीटा। अब थीटा क्या होगा, 2 cos इनवर्स x, आराम से बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन है cos इनवर्स x माइनस x टू द पावर माइनस 1 एंड x प्लस x टू द पावर माइनस 1। ये क्वेश्चन है, डरना नहीं, हड़बड़ाना नहीं, क्वेश्चन सब बनेगा। ठीक है, देखिए कंसेप्ट तो वही है भाई, कि हम लोग कुछ कोशिश करके यहाँ पे ट्रिगो कुछ मैनेज करें। तो चलिए बनाया जाए, पहले इसको हम रब कर देते हैं, हटा देते हैं। चलिए हट गया। सबसे पहले क्या करिए मालूम है, इस माइनस का काम खत्म करिए, जो माइनस आपको दिख रहा है ना उसका काम खत्म करिए। तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें कॉस इनवर्स x माइनस 1 बाई एक्स एंड x प्लस 1 बाई एक्स हो गया यहाँ तक। अब देखिए ये हो गया cos इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स एंड x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स, cos इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि अगर काश यहाँ पे 1 पहले होता तो ये 2 tan इनवर्स बन जाता? तो कुछ नहीं करिए, यहाँ से माइनस को कॉमन खींचेगा। देखिए ये फायदा होता है फार्मूला को याद रखने का। देखिए माइनस यहाँ से कॉमन खींचे हम लोग, आप चाहो तो ये वाला ब्रैकेट यहाँ भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या ये ब्रैकेट आप ऐसे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से ओपन करेगा तो ये माइनस 1 ये प्लस एक्स पर यही वाला हो जाएगा। तो अब आपके पास फॉर्मूला आता है कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। देखिए पिछले 3-4 क्लासेस में हम पूरा कोशिश किए हैं कि आपको ट्रिगो का कुछ फार्मूला और इनवर्स के फार्मूला को मेमोराइज करा दें, याद करा दें, क्योंकि अगर ये याद रहेगा तो आगे जो हम करना चाह रहे हैं आपके साथ काम बहुत आसानी से कर पाएंगे। और अगर नहीं याद होगा तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होता है, तब भी होगा काम, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। बन गया, देखिए कितना फायदा हो रहा है। देखिए कुछ नहीं किए, अब ऐसा अजीब दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, इसको भी तो कुछ ना कुछ मैनेज करना होगा कॉस में, क्योंकि बाहर में कॉस है। तो सबसे पहले इस माइनस को हटाएं, जब ये लिए तो देखिए ऐसा आ गया, दिमाग में ये था कि अगर ऐसा आता तो 2 tan इनवर्स x हो जाता। तो अब क्या करें, यहां से माइनस को कॉमन खींचे तो काम बन गया। ठीक है,
चलिए, अच्छा कुछ लोग एक और चीज हम लास्ट डे सिखाए थे, जैसे मान लीजिए कॉस इनवर्स इतना, कोई बच्चा मान लीजिए इसको कॉमन नहीं लेता तो क्या करेगा। तो वहां पे हम बताए थे कि ये उल्टा हो गया है, होना ऐसे चाहिए था, हो गया उल्टा। तो अब जब उल्टा हो गया तो उल्टा माना करिए, कॉट थीटा फायदा कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए हम सब टेक्निक आपको बता रहे हैं, कितना आप समझते हो और कितना अप्लाई करते हो वो आप पे डिपेंड है। ये कॉस इनवर्स हो गया 1/tan² थीटा -1, 1/tan² थीटा +1, cos inverse 1 - tan² थीटा एंड 1 + tan² थीटा। अब इस रिजल्ट को देखिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आप tan ओके cos 2 थीटा लिख सकते हैं एंड दैट इज अ 2 थीटा। लेकिन यहां पे थीटा का काम कौन करेगा, cot इनवर्स x = थीटा है, तो 2 cot इनवर्स x। देखिएगा आंसर मैनेज नहीं हुआ, आंसर नहीं मैनेज हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 cot इनवर्स x आया ना, तो इसको लिख सकते हैं π/2 - tan इनवर्स x, मल्टीप्लाई कर लीजिए π - 2 tan इनवर्स x। अब आंसर देखिए तो वही तो आया था। तो अगर कोई चीज उल्टा है, आपको लग रहा है कि उल्टा है, तो एक तो तरीका था कि आप माइनस कॉमन निकाल के काम खत्म कर लीजिए, फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर लीजिए। लेकिन आपका तो मन है कि नहीं हम ट्रिगो ही सब्स्टिट्यूट करें, अगर यहाँ पे भी अगर आप ट्रिगो से आगे बढ़ते तो यहाँ पे भी x को आप tan थीटा मानते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में वो बैठना चाहिए 1 - tan² थीटा बाई 1 + tan, ये देखने के साथ ही फॉर्मूला आ जाना चाहिए। कहीं पर अगर 2x बाई 1 + x² लिखा हुआ ना, तो आपके दिमाग में आना चाहिए 2 tan थीटा बाई 1 + tan² थीटा। कहीं पर अगर 2x बाई 1 - x² लिखा हो तो आपके दिमाग में आना चाहिए 2 tan थीटा बाई 1 - tan² थीटा। ये सब आना चाहिए दिमाग में, 1 - x² बाई 1 + x², तो 1 - tan² थीटा बाई 1 + tan² थीटा। ये अगर दिमाग में नहीं आ रहा तो दिक्कत है, इसको आना जरूरी है। ठीक है, पिछले क्लास में हम यही सब बात सीखे हैं और अभी भी हम कैरी कर रहे हैं, क्योंकि ये दिमाग में जल्दी से जल्दी आ जाए। कुछ ऐसा क्वेश्चंस भी है जिसके बारे में अभी हम बात नहीं किए, मतलब कुछ और फॉर्मूला को बढ़ाना हो, लेकिन चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ जी, कैसे ये क्वेश्चन बनेगा ये देखते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले आपको ये सोचना है कि हमको इस रूट से निकल जाना है किस तरह से, ये रूट फंस रहा है। अगर ये नॉर्मल रहता लाइक ऐसा x बाई x² प्लस a², तो x के बदले में कुछ सब्स्टिट्यूट कर लेता है। ये थोड़ा सा अल्टर टाइप का, अजीब टाइप का दिख रहा है। साइन इनवर्स x² का स्क्वायर एंड प्लस a⁴। देखिए आपको कुछ इसी हिसाब से मैनेज करना होगा, तो x² को आप मान लीजिए, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कैसे मानते हैं, अगर इस तरह से इस सिचुएशन में कैसे मानते थे याद करिए, x को आप मानते थे a tan थीटा, तो x² को मान लीजिए आप a² tan थीटा। तो अब देखिए इस केस में क्या होगा, साइन इनवर्स हो गया, x² को मान लीजिए a² tan थीटा एंड व्हाट, x² को मान लीजिए a² tan थीटा स्क्वायर एंड a⁴। देन व्हाट, साइन इनवर्स a² tan थीटा, यहाँ पे हो जाएगा a⁴ tan स्क्वायर थीटा प्लस a⁴। देन व्हाट, साइन इनवर्स a² tan थीटा
एंड यहाँ से a टू द पावर 4 को कॉमन खींच लो, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। फायदा देखिए साइन इनवर्स a स्क्वायर tan थीटा, यहां से देखिएगा यहाँ से a स्क्वायर निकल जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि यहाँ से सेक थीटा बाहर निकलेगा, ये कट गया। साइन इनवर्स tan थीटा को देखिए क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, नीचे में सेक थीटा तो पहले से है, तो ये 1 हो जाएगा। तो साइन इनवर्स साइन थीटा एंड दैट इज अ थीटा। एंड व्हाट इज अ थीटा? थीटा यहां से निकलेगा x स्क्वायर बाई a स्क्वायर इज इक्वल टू tan थीटा, और tan इनवर्स x स्क्वायर बाई a स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा। तो ये हो जाएगा आपके पास आंसर, tan इनवर्स x स्क्वायर बाई a स्क्वायर, दैट इज आंसर। उम्मीद करते हैं चीज समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं आया होगा आप लोगों को समझने में, ठीक है। देख लीजिए इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा बदला हुआ था। देखिए हर बार आप डायरेक्ट नहीं कुछ कर सकते हैं, कुछ जगह पे आपको ब्रेन अप्लाई करना होगा, दिमाग लगाना होगा, ठीक है। यहाँ पे हम देखें तो मुझे इस तरह का कुछ चीज याद आया कि अगर एक ही रूट में फंसे हुए बस, तो कुछ एडिशन वाला सिस्टम दिख रहा है, तो यहाँ पे लगा कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है तो एक्स को ए tan थीटा मानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि भाई स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर का पड़ेगा, और अगर सिर्फ एक्स स्क्वायर को मानिएगा तो ये परेशानी करेगा, तो इसलिए हम ए स्क्वायर के साथ माने इसको। जैसे ही ए स्क्वायर के साथ माने वो चीज बैलेंस होती गया, इसके बदले में ए स्क्वायर tan थीटा एक्स स्क्वायर के बदले में रखें, फिर ये रखें, फिर थोड़ा सा कॉमन वॉमन निकाले और हमारा काम होते गया, और फाइनली हम लोग कर पाए। तो ये हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं कर रहा है, कुछ छोटा मोटा प्रूविंग है, देखते हैं कैसे होता है। देखिए बेसिकली ये वाले जोन पे हम आपका कमांड चाहते हैं कि इस जोन में कमांड हो जाए, तो स्कूल्स वाला काम तो आप आराम से कर लीजिए, और कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बनाने के लिए इनवर्स में थोड़ा सा समझ होना चाहिए आप, और वो समझ कहाँ से आएगा, नेक्स्ट क्लास से आना चालू हो जाएगा। जब अगले क्लास से हम लोग थ्योरी पे काम करेंगे तो वो समझ डेवलप हो जाएगा कि क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है इनवर्स को बनाने का। एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, tan इनवर्स e to the power 2x plus 1 by e to the power 2x minus 1। ऐसे अगर कोई कॉपी ओपी है तो आप लिख लें, ये अभी तो काम नहीं आएगा, लेकिन इंटीग्रेशन में और डिफरेंशिएशन में काम आता है। इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर x, अभी ये काम नहीं आना है, लेकिन ये रिजल्ट इसके बराबर होता है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में ये बहुत काम आता है। आप एलसीएम वगैरह लीजिएगा ना यहाँ पे, तो देखिए यही बन जाएगा। फिलहाल कोई काम नहीं है इसका, इस चीज का अभी कोई काम नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि सामने आ रहा तो एक बार दिखा दें। इसको डेराइव्ड फार्मूला की तरह आप लिख सकते हैं। कॉपी तो आपको हमेशा हम बोलते हैं कि एक बना के रखें। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएं। देखिए इसको बनाने के लिए देखिए बाहर में tan है, तो कोशिश करिए ना कि कुछ इस तरह का चीज मुझे दिख रही है, tan वर्स 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स वाला, ठीक है। tan वर्स 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स, और इस जगह पे हम x को tan थीटा मानते थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा उल्टा है। 1 जो मेरा पॉजिटिव में दोनों दिखना चाहिए था, एक निगेटिव में दिख रहा है, मतलब उल्टा टाइप का है। तो इस बार जानते क्या करिए, e टू द पावर 2x को आप cot थीटा मान लीजिए, उल्टा मान लीजिए। दूसरा भी तरीका था, माइनस को कॉमन खींच के बाहर कर लेते, वैसे भी कर सकते थे, ये मर्जी आप। तो आपको बताएं कि उल्टा में उल्टा मानने का आदत डालिए। ये देखिए ये हो गया cot थीटा, कुछ लोगों के दिमाग में होगा कि e टू द पावर x को मान लें, कुछ भी। देखिए आपको ट्रिको का नॉलेज हो जाएगा धीरे धीरे, तो आपको समझ में आएगा कोई फायदा नहीं है। अगर e टू द पावर इसको क्या मानेगा, tan थीटा मानेगा, मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई tan स्क्वायर थीटा, फंस जाएगा, यहाँ से कुछ नहीं मिलने जा रहा है। बोलेगा नहीं नहीं सर मिल जाएगा, अरे बहुत मिलेगा तो क्या होगा, यहाँ से माइनस कॉमन खींचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे sec 2 थीटा मिलेगा इसके बदले में, और बाहर में tan है, कोई फायदा नहीं होने वाला। तो ये समझ धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। tan के साथ देखिए tan है, और इस तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन का फॉर्म इस तरह से दिख रहा है, तो बेहतर आप ये मान। तो ये उल्टा है, तो या तो आप यहाँ से माइनस को कॉमन खींच के बाहर निकाल लो, तो ये सीधा टाइप का हो जाएगा, नहीं तो उल्टा ही मान लो। इस केस में देखिए क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। जो क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है घर पे कोई फिर से बनाइए, सोचिए कि क्या हुआ है।
and tan inverse 1 plus tan theta and by 1 minus tan theta. देखिए यहां से ये फार्मूला बन सकता है। कौन सा फार्मूला? हम हमेशा आपको बोलते हैं कि ऐसे यूज हम करते नहीं है, लेकिन आपको बोलते जरूर हैं हम लोग, tan inverse x plus y by 1 minus xy। देखिए इसी सिस्टम में ध्यान दीजिए, इसको x पढ़ ले, इसको y पढ़ ले, x plus y by 1 minus x into y, 1 तो यहाँ लिख ही सकते हैं। तो हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अब धीरे धीरे ऐसे डेवलप कर देने में भलाई है। तो दूसरा तरीका क्या था आपके पास? दूसरा तरीका आपके पास था tan इनवर्स 1 के लिए आप tan पाई 4 यूज करते, 1 माइनस tan पाई 4 इंटू tan थीटा। अब आप बढ़ते हैं, और एक तरीका आपके पास ये था, तो tan इनवर्स 1 को आप लिख सकते थे पाई 4 एंड प्लस थीटा। एंड व्हाट इज अ थीटा? यहां से हम आते हैं, cot इनवर्स e टू द पावर 2x इज इक्वल टू थीटा। तो ये हो जाएगा cot इनवर्स e टू द पावर 2x। आंसर। चलिए देखा जाए, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहां तक आप चीज को समझे हैं, कोई खास दिक्कत नहीं आया होगा आपको। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। आज क्वेश्चंस हम लोग बहुत करेंगे, बहुत करेंगे। मिटा रहे इसको। एक क्वेश्चन है, आपको बोलता है प्रूफ करने के लिए, थोड़ा सा आप सोचो फिर हम करते हैं। जैसे आपको बोला कि प्रूफ करो, प्रूफ दैट tan इनवर्स रूट एक्स। देखिए जितना हम पढ़ा देते हैं ना, उसके बाद आपको कुछ खास करने का जरूरत नहीं पड़ता, बस आप रिवीजन भी कर लीजिएगा ना तो बहुत है। मतलब कम से कम मेंस वगैरह और बोर्ड्स के लिए जरूरत नहीं पड़ता फिर एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने का। अब बस आप थोड़ा बहुत एनसीईआरटी चेक कर लो, हल्का फुल्का आर.डी. शर्मा का एग्जाम्पल चेक कर लो, काफी। उसमें भी आपको मैक्सिमम लगेगा कि हम बना दिए। ये देखिए, ये एक प्रूविंग है, tan इनवर्स रूट x इज इक्वल टू हाफ cos इनवर्स 1 माइनस x बाय 1 प्लस x। देखिए हम कुछ बोलना चाहेंगे इस पर, कोशिश करना है किसी भी प्रूविंग को लेफ्ट से प्रूव करें, राइट लाइन। वो सिस्टम तो बिल्कुल नहीं करना, थोड़ा सा लेफ्ट थोड़ा सा राइट, वो वाला बिल्कुल नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लेफ्ट बड़ा छोटा दिख रहा है और राइट थोड़ा सा इस तरह का दिख रहा है, लेकिन हम फिर भी चलिए कोशिश करते हैं लेफ्ट से प्रूव करने का। लेफ्ट में आपके पास tan इनवर्स रूट x, आपको ये सोचना है कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि ये tan cos से रिलेट हो सकता है क्या? तो दिखा, एक फार्मूला है कि tan cos से रिलेट हो सकता है, और दिख भी रहा है। देखिए ये यहाँ पे जो x है इसका स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पे देखिए रूट x है, तो रूट x का स्क्वायर x होता है। लेकिन इसके साथ दिक्कत क्या है कि इस फार्मूला को लगाने के लिए आपको 2 चाहिए। तो एक काम करते हैं, खुद से हम 2 लगा देते हैं। जब खुद से 2 लगा रहे हैं तो बाहर में 2 डिवाइड कर लीजिए, तो इस 2 को तो बाहर डिवाइड ही रखिए। ये 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होगा, तो cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बाय 1 प्लस x स्क्वायर। देखिए इस फार्मूला का कमाल, देखिए कितना आसानी से क्वेश्चंस को आपको बना दे रहा है। प्रूफ। अब बगल में लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बाय 1 प्लस x स्क्वायर। हो गया। ऐसी एक प्रूफ है कि प्रूफ दैट, सेम तरह के प्रूफ को देखते हैं, प्रूफ दैट 2 tan इनवर्स 1 बाय x इज इक्वल टू, जाइएगा मत, लास्ट में 15-20 मिनट के बाद कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छा आने वाला है, 1 प्लस x स्क्वायर। जैसे प्रूफ करना है, देखिए इस बार क्या रिलेट करना है कि 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला है क्या साइन में रिलेट करता है? करता है। लेकिन देखिए ना, जो यहाँ पे x था तो 2x बाई 1 प्लस x स्क्वायर था, और यहाँ पे 1 बाई x है तब भी यही हो सकता है
कि सॉल्व होने के बाद वही आ जाए, कोई और रास्ता तो दिख नहीं रहा हम लोगों को, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल गए 2 tan इनवर्स 1/x। तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। देखिए हम फॉर्मूला लगाए हैं वही, हम इसको x ही पढ़ के काम किए, 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2/x 1 प्लस 1/x स्क्वायर। थोड़ा सा एलसीएम ले लीजिए इसको, साइन इनवर्स 2/x और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, जो कटता काट लो अब, ये x से एक x कट जाएगा, ये चलिए 2x स्क्वायर एंड x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहां से कटेगा, तो साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। देख रहे हैं इस फार्मूला का काम कितना बढ़िया से हो रहा है। ट्रिको और अलजेब्रा को थोड़ा तो हम लोग को समझना होगा, थोड़ा हम लोग समझ पाएंगे तो आसान हो जाएगा हम लोगों के लिए। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, इसलिए उस फार्मूला को मिटा ही नहीं रहे, सामने रखे हुए हैं अभी तक कि चलिए काम बनते रहना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि प्रूफ करना है, प्रूफ दैट cos इनवर्स 1 minus 2x square and this is equal to 2 sin इनवर्स, ये प्रूफ करना है। देखिए लेफ्ट लेकर तो हम लोग चलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। भाई वो मल्टीपल्स का फार्मूला याद कर लो, काम बहुत आसानी से बन जाएगा। देखो क्या प्रूफ करना है उस पर ज्यादा जोर नहीं देना है, ध्यान ये रखना है कि ये जो चीज देखे किसी तरह से कॉस बन जाए। तो अगर किसी बच्चे को ये याद है कि 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा होता है, देखिए 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा होता है, तो कितना आसान हो गया, x को आप मान लीजिए sin थीटा। तो इस केस में देखिए कितना बन जाएगा, ये हो गया cos इनवर्स 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा cos 2 थीटा and this is equal to 2 theta. And what is the theta? Sin inverse x is equal to theta and 2 sin inverse x. हो गया प्रश्न। तो कई बार आपको देखना होता है कि अब यही क्वेश्चन अगर थोड़ा सा पलट देते हैं हम लोग, देखिए एक ही टाइप का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये हम लोग किए हैं अभी, आज ही किए हैं, लेकिन फिर से दिखा देते हैं। देखिए बोलता है प्रूफ करो, प्रूव दैट cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स x। कुछ तो ये भी बोलते हैं कि यहां से हिंट मिल जाता है, लेकिन चलिए वो सब फालतू बात, यहां से आपको कुछ ऐसा करना है कि यहां से cos बन जाए। तो किसी बच्चे को याद है कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा होता है, तो काम बन गया। हम लोग लेके चले cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, x को हम लोग ले लिए cos थीटा। अब क्या होगा, ये हो गया cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड cos इनवर्स cos 2 थीटा एंड दिस इज 2 थीटा। तो ये हो गया cos इनवर्स x थीटा 2 cos इनवर्स x, आंसर। ठीक है, एक ही टाइप का क्वेश्चन लगभग है, थोड़ा सा फर्क है। ये फार्मूला खेलता है, बच्चों को अगर ये फार्मूला याद है कि 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा होता है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी याद है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 तो उसको मालूम पड़ जाएगा क्या सब्स्टिट्यूट करना है। मान लीजिए मतलब ये हुआ कि सब्स्टिट्यूशंस करने के लिए थोड़ा बहुत आपको दिमाग चाहिए, थोड़ा बहुत आपको ट्रिको का फार्मूला भी याद रहना चाहिए, और कुछ तो डायरेक्ट हम आपको बता ही दिए कि कहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे याद नहीं कि पिछले क्लास कराए हैं कि नहीं कराए, आप थोड़ा सा बोर्ड क्लियर करेंगे ना। और अब जो बताने जा रहे हैं एक आध क्वेश्चन के बाद, वो बहुत काम का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं, जैसे मुझे लगता है ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी चलिए एक बार, कॉट इनवर्स ए बी प्लस 1 बाई ए माइनस बी, ठीक है, एंड प्लस कॉट इनवर्स बी सी प्लस 1 बाई, हम कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम कर पाए, कॉट इनवर्स सी ए प्लस 1 बाई सी माइनस ए, ये क्वेश्चन। देखिए बहुत आसान लग रहा है देखने से ही, क्योंकि हम लोगों को पता है कि कॉट सेक एंड कॉसेक में हम लोग क्वेश्चंस को नहीं छोड़ते हैं। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करें टैन में, तो अगर इसको हम टैन इनवर्स लेके चल जाए, तो ये ऊपर ये नीचे,
एंड 1 प्लस ए बी तो लिख ही सकते हैं एडिशन, मुझे लगता है ये बताया हम आपको। tan इनवर्स ये ऊपर चल जाएगा b माइनस सी 1 प्लस बी, और ये जाएगा tan इनवर्स c माइनस ए बाई 1 प्लस सी। ये एक फॉर्मूला दिख रहा है आपको साफ साफ, किसका? tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। ये अगेन फॉर्मूला है tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c, और ये फिर से एक फॉर्मूला है tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स a, एंड अल्टीमेटली ये कट के 0 बन जाएगा। हो गया प्रूफ। ठीक है, तो मुझे लगता है कि बात अभी तक आपको समझ में आया होगा, लेकिन अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं वो बहुत काम का चीज है, और थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, वैसे कुछ चीज पे हम लोग काम करना स्टार्ट कर देंगे जिसमें कुछ दिक्कत होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है कुछ वजह से, तो धीरे धीरे हम लोग उस तरफ अब बढ़ेंगे। बेटा इसको क्लियर कर रहे बोर्ड। हाँ, एक फॉर्मूला हम आपको पहले भी बताए हैं, लेकिन आज फिर से बता रहे हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन आज भी हम ये नहीं बताएंगे कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों के लिए हमको अगले क्लास से इंतजार करना, अगले क्लास से थ्योरी स्टार्ट होगा। देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला हम आपको बताए थे, tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स वाई। देखिए इस फार्मूला पे हम लोग को और बात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक आध क्वेश्चन आपको हम पहले देता हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन है कि प्रूव दैट tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4। ट्राई करिए तो कोई बच्चे यहाँ पे। प्रूव दैट tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू 3 पाई 4। ट्राई करिए पहले इसको। फिर आगे बात करते हैं इसके ऊपर। क्या ये प्रूव हो पा रहा है, पहले वो देखें। बना रहे हैं आप लोग? नहीं हुआ, कुछ लोग बोले नहीं हुआ। लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं, देखिए tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। इंपॉर्टेंट है ये, बोर्ड्स के लिए क्वेश्चन ये वाला जो अभी लिखे हैं। तो आप क्या किए होंगे, फॉर्मूला लगाए होंगे tan इनवर्स 2 प्लस 3 1 माइनस 2 इंटू 3। तो tan इनवर्स ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा -5, तो यहां से आ जाएगा tan इनवर्स -1। कुछ लोग दिमाग ऐसे लगाते हैं कि अच्छा ये -1 है ना, तो -1 के लिए एंगल 3π4 तो होगा। कुछ लोग ये दिमाग लगाते हैं, मतलब यहां तक तो वो ठीक पहुंचते हैं, यहां पे सही है उनका, यहां तक भी आते हैं, और ये लास्ट लाइन सिर्फ आंसर को मैनेज करने के लिए वो लोग क्या करते हैं 3π4 लिख देता है। ठीक है, उनका कहना है कि tan इनवर्स 1 कहां पे मिलेगा, π/4 में मिलेगा। तो tan इनवर्स अगर -1 की बात करें, -1 में tan में कहां पे एंगल मिलता है, तो कुछ लोग बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में तो मिलता ही है 3π4, तो 3π4 बोल दो, बट ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपका इनवर्स जो है -π/2 से π/2 ही लाई करता है। और क्यों करता है इस पर हम लोग अगले दिन से बात स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए इसीलिए आपको एक कंसेप्ट हम और दिए हैं इससे बचने के लिए, कि अगर कभी भी याद रखिए किसी भी इनवर्स में माइनस आता है तो सबसे पहले माइनस का काम खत्म करिए। अगर ये कंसेप्ट आप हमेशा याद रखेंगे तो आपसे कभी गलती नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मतलब यहाँ पे आपको माइनस tan इनवर्स 1 यानी कि -π/4, लेकिन यहाँ तो 3/4 प्रूफ करने बोला है, मतलब कहीं ना कहीं तो गलती कर रहे हैं। अच्छा, एक दूसरे लॉजिक से हम आते हैं, खुद सोचते हैं। tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, ध्यान से देखिएगा,
ये कोई पॉजिटिव वैल्यू है, tan इनवर्स 2 एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसका एंगल 100% फर्स्ट कुरान में मिलेगा। किसी भी पॉजिटिव वैल्यू की एंगल पहले कुरान में मिलता है, ठीक है। तो tan इनवर्स 2 के लिए आपको जो एंगल मिलेगा वो फर्स्ट कुरान में मिलेगा। 30 मिले, 60 मिले, 45 मिले, 55 मिले, जो मिलना मिलेगा, तो ये पहले कुरान में मिलेगा। और tan इनवर्स 3 के लिए भी एंगल जो है ना वो पहले कुरान में ही मिलेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है यहाँ पे। तो भाई ये पॉजिटिव एंगल दे रहा है, ये भी पॉजिटिव एंगल दे रहा है, तो जब दो पॉजिटिव एंगल जुड़ेगा तो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव एंगल देगा। हो सकता है कि एक दे दे मान लीजिए 70, सपोज मान लेते थोड़ा देर, और एक दे दे मान लीजिए 80। जब हम दोनों दोनों जोड़े तो मान लीजिए 150। थोड़ी देर के लिए सोचते हैं ऐसा, तो हम लोग कौन से कुरान में 150 का मतलब कहां पाया? सेकंड कुरान डालिए। मतलब इन दोनों का एडिशन हम लोग सेकंड कुरान में जा रहा है। अब लॉजिकली सोचिए ना, थोड़ा सा दिमाग लगाइए ना, कि इस 2 के लिए tan में कोई ना कोई एंगल तो जरूर होगा, लेकिन कहां मिलेगा ये सोचिए। ये पॉजिटिव वैल्यू है, किसी भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए, एक चीज और याद रखिए, किसी भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए कहीं पे भी 1/2, किसी भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए जो एंगल मिलेगा वो फर्स्ट कुरान में ही मिलेगा। फर्स्ट कुरान, चाहे वो साइन ले लो, चाहे कॉस ले लो, कुछ भी ले लो, आपको एंगल पता हो या ना हो, इसका अगर एंगल मिलना है तो पहले कुरान में ही मिलेगा। तो tan इनवर्स 2, तो ऑब्वियसली इसके लिए जो भी एंगल मिलेगा पहले कुरान में मिलेगा। tan इनवर्स 3, इसके लिए जो भी एंगल मिलेगा आपको। और ऐसे भी देखिए ना, tan इनवर्स 1 का जो वैल्यू होता है वो होता है π/4, 45 डिग्री, और tan इनवर्स 2 इससे थोड़ा ज्यादा है, तो ऑब्वियसली इसका एंगल 45 से तो ज्यादा मिलना तय था, और इसका भी एंगल 45 से मिलना तय था। तो दोनों एंगल आपको फर्स्ट कुरान में मिलेगा, तो दोनों ऐड होके कहाँ मिलेगा? ऐड जब दोनों एंगल को करिएगा तो एक बड़ा एंगल मिलेगा, वो बड़ा एंगल शायद सेकंड कुरान का दिखे आपको, वो एक अलग मामला है। तो इसका मतलब है कि ये गलत तो 100% हो गया। मतलब बेसिक्स लॉजिक में भी हम लोग गलती देख रहे हैं, क्योंकि भाई जब इसका एंगल देखेंगे तो पॉजिटिव, इसका एंगल देखेंगे तो पॉजिटिव, दो पॉजिटिव एंगल का जो सम आना चाहिए वो पॉजिटिव एंगल आना चाहिए, यहाँ नेगेटिव एंगल है। मतलब कहीं ना कहीं तो हम एरर कर दिए, क्वेश्चन बनाने टाइम कुछ ना कुछ तो एरर है। लॉजिक है भाई, लॉजिक ही हम लोग को ये अपोज कर रहा है। ये बिल्कुल लग रहा है कि ये सही है, गलती नहीं हुआ है यहाँ पे। -π/4 नहीं होगा गलती से, ऐसा नहीं कि 3/4 लिखा गया है। मतलब मेरा क्वेश्चन तो सही हमको लग रहा है, क्योंकि -π/4 तो ऐसे नहीं आना चाहिए, लेकिन जब हम बनाने जा रहे हैं तो ये माइनस आपका आ रहा है। बनाने टाइम देखिए हम लोग कुछ गलती नहीं किए, तो बनाने टाइम तो -π/4 आ रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं या तो हम फॉर्मूला ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं या कुछ गलती हुआ है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन और बनाते हैं, फिर समझते हैं बात को। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिस कंसेप्ट पे हम बात कर रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13, जैसे, ठीक है, इस पर हम लोग बात करते हैं, और इसका जो रिजल्ट है वो है tan इनवर्स 2/9, जो भी। लेकिन जब हम इसको बनाएंगे तो आंसर आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड लेके जब हम लोग चलेंगे, tan इनवर्स 1/7 प्लस 1/13 by 1 minus 1/7 into 1/13 tan inverse 13 plus 7 7 into 13 by 7 into 13 minus 1 and 7 into 13, ठीक है। ये tan इनवर्स 13 and 7 कितना 20, ठीक है, 91 यानी 90, तो tan इनवर्स 2/9 देखिए आ रहा है। लेकिन देखिए जब हम यहाँ पे इस फॉर्मूला को अप्लाई किए इस जगह पे, तो रिजल्ट आपको मिल गया जो आना था आगे। मतलब यहाँ बना रहे हैं तो आंसर आ रहा है, लेकिन यही फॉर्मूला जब हम यहाँ अप्लाई करें तो आंसर नहीं आ रहा। तो ऐसा क्या गड़बड़ हुआ है? तो चलिए हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। दोनों क्वेश्चंस आप देख रहे हो, गौर करो, दोनों को ध्यान से। इसी को जब हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं तो मेरे पास आंसर आ रहा है, और जब यहाँ सॉल्व करें तो आंसर नहीं आ रहा है, तो कुछ तो गलती हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या गलती हुआ है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना। देखिए फॉर्मूला को मिटा देते हैं, फॉर्मूला को हम फिर से लिख रहे हैं, बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करिएगा।
tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y by 1 minus xy। नोटिस करिएगा जो x है आपका, ध्यान से देखिएगा, ये x जो है वो पॉजिटिव है। देखिए ये फार्मूला आप जब लगाए थे, ये वाला फार्मूला, तो आंसर मिल गया था आपको। देखिए ये वाला आपका पॉजिटिव, यानी x आपका पॉजिटिव होना चाहिए, y भी आपका पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए आप देखिए, जब tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 आप बनाए थे, जो 3/4 प्रूफ करना था, यहां पे भी तो वही बात है कि x आपका पॉजिटिव आ रहा है और y पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन एक चीज यहां पे ध्यान देना है कि x और y का मल्टीपल लेस देन 1 होना चाहिए इस केस में। देखिए जब 1/7 और 1/13 को आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो रिजल्ट है वो आपका पॉजिटिव तो आता है, लेकिन आपको 1 से छोटा होता है। यहां पे देखिए, लेकिन जब यहां पे आप आते हैं तो x और y का मल्टीपल 1 से बड़ा हो जाता है। देखिए ये दोनों तो फॉलो कर रहा है, ये भी, ये तीसरा वाला है वो गड़बड़ कर दे रहा है, ये फर्क है। तो देखिए इसमें क्या होता है, बोलता है कि एक पाई जोड़ दो। क्यों जोड़े, जब हम इसका प्रूविंग करवाएंगे तब हम आपको बताएंगे ऐसा क्यों किए, वो प्रूविंग टाइम बताएंगे। लेकिन अभी कम से कम आप देखिए, समझाने के लिए हम समझा दिए। यहां पे भी ये दोनों तो मिल रहा है, लेकिन x और y का मल्टीपल जो है वो 1 से बड़ा होगा, इसीलिए आंसर नहीं मैच किया। इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स। मतलब बहुत बोर्ड क्या, कंपटीशन हर में है। मतलब समझ लीजिए कंपटीशन में अगर इससे क्वेश्चंस आना आएगा, अगर ये मान लीजिए कंपटीशन में अगर क्वेश्चंस आएगा, तो 100% ये कंसेप्ट यूज करेगा ये लोग, इस पे नहीं देगा। बोर्ड्स दे सकता है, बोर्ड्स किसी पे भी दे सकता है। अब देखिए, अब हम बना के हम आपको दिखाते हैं। देखिए दोनों में फर्क समझ में आया, दोनों में फर्क तो बहुत माइनर फर्क था। tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, कहां फर्क था, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव है। फर्क कहां आया, ये xy लेस देन 1 है और ये xy ग्रेटर देन 1 है। मतलब इन दोनों का मल्टीपल्स अगर 1 से ज्यादा हो गया तो फिर फार्मूला आपका बदल जाएगा। फार्मूला ये लगेगा, क्यों लगेगा, जब हम प्रूविंग बताएंगे तो हम बात करेंगे। और प्रूविंग वाला काम नेक्स्ट डे से हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को फिर से बनाते हैं। tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। अब देखिए इसके बाद देखिए, हम पहले आपको ये फार्मूला खूब याद करवाए, 2-3 दिन 4 दिन खूब, इस पर हम बात ही नहीं कर रहे थे, जानबूझकर नहीं कर रहे थे कि पहले आप बेसिक्स बात कर ली। क्योंकि अगर 100 क्वेश्चन है तो मान के चलिए कि 98-99 क्वेश्चन जो होता है इसी फार्मूला पर होता है। मतलब 2 ही 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन इस पर मिलेगा आपको, बहुत मिलता नहीं है। तो इसलिए आप पहले ये याद कर लो, बाद में इसका स्पेशल केस बता देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, फार्मूला के हिसाब से देखो, ये पॉजिटिव, इतना सोचा ही नहीं आता, हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। ठीक है, सिर्फ मल्टीपल्स भी ध्यान रखो, मल्टीपल्स आपका 1 से ज्यादा है तो फार्मूला लगेगा पाई प्लस tan इनवर्स 2 प्लस 3 1 माइनस 2 इंटू 5 tan इनवर्स 5 माइनस 5 tan इनवर्स माइनस 1 5 माइनस tan इनवर्स 1 5 माइनस पाई 4, रिजल्ट हो गया 3 पाई। आगे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा ही है। ठीक है, देखिए जो थोड़ा बहुत आप बना रहे होंगे और आपसे नहीं बन रहा हो उसको एकदम चिंता मत करिए। मुझे पता है कि मैंने क्या पढ़ाया है, क्या छोड़ा है, मुझे सब ध्यान है, तो इसके लिए बिल्कुल चिंता मत करिए। सब एक एक बात हम आपको बताएंगे, छोटा से छोटा बात ही बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आप समझ गए, इसको रब करेंगे, बोर्ड क्लियर करेंगे। समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी बताइए। फर्क समझ में आया दोनों फार्मूलाज में? ऐसे यूज बहुत कम है, बहुत कम यूज होता है, इसीलिए आंसर मैच नहीं कर रहा था। लेकिन आप एक बात कभी मत छोड़िएगा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, कभी भी माइनस आए माइनस को बाहर निकालिए। tan के साथ आए, cos के साथ आए, sin के साथ आए, ये मत भूलिएगा, इसमें मत कुछ, कितना भी आप ब्रिलियंट हो जाइए, ये मत दिमाग से हटाइए, डायरेक्ट मत यूज करिए। इनवर्स में अगर आप डायरेक्ट नहीं करिएगा ना, तो आपसे कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, और अगर आप डायरेक्ट करने लगेगा तो आप हो सकता है कहीं कहीं गलती करते हैं। चलिए मिटा देते हैं इसको। आज एक शीट हम आपको और देंगे, और वो शीट होगा tan वाले पे। तो tan वाले पे आप क्वेश्चंस बनाओ। जैसे हम कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाते हैं, बनाएंगे नहीं,
है ना। जैसे क्वेश्चन है, बनाने में बहुत टाइम लगेगा और सिर्फ कैलकुलेशन है। कॉट इनवर्स 7, इतने टाइम में हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन पे काम कर लेंगे तो बेहतर होगा। कॉट इनवर्स 18 थे मान लीजिए, अब प्रूविंग करना है कॉट इनवर्स 3, ये प्रूविंग है मान लीजिए। ठीक करिएगा क्या, सबसे पहले इसको टैन में कन्वर्ट कर लीजिए। कॉट में कोई फार्मूला होता नहीं है तो टैन में कन्वर्ट कर लिए। टैन इनवर्स 1/7, टैन इनवर्स 1/8 एंड टैन इनवर्स 1/18 कन्वर्ट कर लिए। अब इन दोनों को आप सॉल्व करके टैन में रिजल्ट आइए, फिर ये टैन इसके साथ जाएगा तो फिर से टैन आएगा और लास्ट में इस टैन को आप कॉट में बदल लीजिए, बन गया। रिपीट अगेन, सबसे पहले हम इसको टैन में कन्वर्ट कर लिए, अब इन दोनों को हम सॉल्व करके टैन में लाएंगे, इन दोनों को सॉल्व करके टैन में लाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो रिजल्ट आया उसको इसके साथ लेके जाएंगे तो फिर से टैन में आएगा, तो इस टैन को फाइनली कॉट में बदल लेंगे, बन जाएगा। अब इसी को हम बनाने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब जैसे एक क्वेश्चन आपके पास है, टैन इनवर्स 1/5 प्लस टैन इनवर्स 1/7 प्लस टैन इनवर्स 1/3 प्लस टैन इनवर्स 1/8। ये क्वेश्चन प्रूफ करना है कि ये π/4 के बराबर है। कुछ नहीं करो, आप इन दोनों को ले लो एक साथ और इन दोनों को एक साथ ले लो। यहां से क्या होगा, एक टैन में रिजल्ट आएगा, यहां से भी एक टैन में रिजल्ट आएगा, बीच में एडिशन है। फिर इन दोनों को ले लो, फिर से टैन में एक रिजल्ट आएगा और देखना फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो यही होगा और इसको हम π/4 लिख लेंगे। आसान है कैलकुलेशन से। अब हम बनाएंगे तो बहुत टाइम किल होगा सिर्फ कैलकुलेशन में, इसको बैठ के कैलकुलेशन करते रहना है। लेकिन आप लोगों को एक बार बनाना चाहिए, क्योंकि आप बनाइएगा तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। अब जैसे एक क्वेश्चन दे रहा है कि cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 27/11। क्या क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है पहले समझिए आप बात को। इस तरह का क्वेश्चन बहुत मिलेगा आपको, तो थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना होगा और क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए फाइनल प्रूविंग टैन दिख रहा है। अच्छा एक चीज, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, उठा के उधर भी कर देते हैं, चलो उठा के उधर लेके चल जाते हैं और इन दोनों से फिर इसको ले आएंगे, वैसे मत क्या करो। लेफ्ट जल्दी मत छोड़ो, हम ये नहीं बोलते कि लेफ्ट नहीं छोड़ना है, कभी भी कभी कभी छोड़ना पड़ता है, लेकिन लेफ्ट को हमेशा लेके चला करो। सबसे पहले ये सोचो कि सबसे आसान फार्मूला कौन। देखिए फार्मूला आगे हम ये भी पढ़ेंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई भी पढ़ेंगे, इस पे भी कुछ क्वेश्चन मिलेगा। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई भी पढ़ेंगे, इस पे भी कुछ फॉर्मूला मिलेगा, बट बहुत ना के बराबर है फॉर्मूला, ठीक है। मेन आपका tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। और आप एक बात दिमाग में जान लीजिए, नोट कर लीजिए कि ये सबसे आसान फार्मूला होता है, इन दोनों का फार्मूला थोड़ा सा लेंदी होता है। जैसे हम आपको डेमो करके दिखा भी देते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का जो फार्मूला होगा वो ऐसे लिखाएगा, एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स, एंड कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का जो फार्मूला होगा वो कॉस इनवर्स हो जाएगा एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और हम लोग को पता है ना tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फार्मूला। ऐसे तो दो हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन ज्यादातर यही यूज होता है इसलिए हम यही लिखते हैं। अब देखिए कहाँ ये फार्मूला और कहाँ ये फार्मूला, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट रख सकते हो, कहीं कहीं पर अगर ये दिखता है तो आप यूज कर सकते हो। फिलहाल इस पर हम बात नहीं किए अभी, जैसे इस पे भी हम पहले थोड़ा सा बात किए थे, फिर आज बात किए, फिर आगे एक बार और बात करेंगे, तो धीरे धीरे ये दिमाग में बैठ जाएगा। अच्छा एक और चीज, इसमें तो हम दो रूल्स बताए आपको ये वाले में, कि एक्स वाई अगर ग्रेटर देन 0 हो और एक्स वाई लेस देन 1 हो, और एक बताएं कि पाई प्लस टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई होता है जब एक्स वाई ग्रेटर देन 0 हो और एक्स वाई भी ग्रेटर देन 1। लेकिन याद रखिएगा जब ये माइनस में आता है तो कोई फार्मूला नहीं होता है, माइनस वाला के लिए सिर्फ एक ही फार्मूला है, कोई फार्मूला नहीं। माइनस वाले के लिए सिर्फ एक फार्मूला होता है बस। जैसे आपको प्लस के लिए दो फार्मूला दिख रहा है, आपको माइनस के लिए कोई फार्मूला नहीं होता, एक सिंगल फार्मूला होता है। मुझे अभी ये लगा कि बता देना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप माइनस वाले में इसी तरह से कुछ सोचे, माइनस वाले में कुछ सोचना ही नहीं है। दो इनवर्स के बीच में, tan इनवर्स के बीच में अगर माइनस है तो ये डायरेक्ट अप्लाई करें, दिमाग ही नहीं लगाना है कि क्या कंडीशन है, नहीं कंडीशन। कंडीशन सिर्फ सोचना होता है कब, यहाँ पे, उसमें भी कहाँ पे सोचना होता है, वहां पे भी सिर्फ एक ही चीज सोचना होता है, इन दोनों का मल्टीपल, और तो कुछ सोचना ही नहीं होता है। चलिए मिटा रहे हैं, बोर्ड को क्लियर कर रहे हैं, ठीक है।
अब देखिए इसके बाद क्या है, मान लीजिए आप ये आते हैं, आप लेफ्ट हैंड साइड लेके गए, cos इनवर्स 4/5, ऐसा आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, कभी साइन इनवर्स लिख देगा, कभी कुछ लिख देगा। सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लो tan इनवर्स में, देखिए बहुत आसानी से कन्वर्ट हो जाता है। देखिए इसको आप पढ़ते हो b, इसको पढ़ते हो आप h। tan इनवर्स को क्या चाहिए, p चाहिए। 4 और 5 के हेल्प से आपको 3 मिलेगा, 4 और 5 के हेल्प से आपको p3 मिलेगा, और b जो है 4 है, हो गया। और देख रहे हो दोनों में डिनोमिनेटर आपको नीचे बढ़ा है, तो इसका मल्टीपल 1 से छोटा ही होगा, ठीक है। ओके 3/4 कुछ ऐसे ही आएगा, इतना दिमाग लगाया नहीं जाता है, वो स्पेशल केस बहुत कम लगता है, तो जो आप जानते हो उसी को लगा दो। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y यहाँ पे अप्लाई करो, आपका बन जाएगा क्वेश्चन। मतलब ये कन्वर्ट करने वाला बहुत आपको मिलेगा इस तरह का क्वेश्चन। आपको देखना होगा ये तो tan में है, अगर ये भी tan में बदल जाता तो कितना अच्छा होता। तो tan में बदलने के लिए तो स्पेशल टाइप से कुछ इतना मेहनत नहीं करना है कि भाई cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू थीटा, बुक में देता है, एग्जाम से पूरा नंबर मिलता है यहाँ से डायरेक्ट करने से। cos थीटा इज इक्वल टू 4/5, तो दिस इज अ बेस एंड दिस इज अ हाइपोटेनियस एंड व्हाट इज अ परपेंडिकुलर, तो 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 25 और 16 यानी कि 9 यानी कि 3 यानी कि p3 हो गया। तो व्हाट इज tan थीटा 3/4, तो थीटा कितना हो गया tan इनवर्स 3/4। तो अब इसके बदले में हम इसको रखेंगे, इतना मेहनत करने का जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या पूछ सकता है, इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत पूछता है। देखिएगा क्या करेगा, 2 tan इनवर्स 1/3 एंड प्लस tan इनवर्स 1/7 कर देगा, ऐसे कर रहा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप क्या करोगे, 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। देयर आर टू मेथड्स, एक मेथड है कि tan इनवर्स 1/3 को आप 2 बार लिख लो, अब इन दोनों को आप सॉल्व करके रिजल्ट लाओ, और इन दोनों से मिलके सॉल्व कर लो। एक तरीका आपके पास ये, मतलब इसी को 2 बार लिख लो। लेकिन ये एक तरह से बेकार तरीका है। तरीका ये है कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दो, tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। तो देखो यहाँ पे क्या करो, tan इनवर्स 2x/1 माइनस x², कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 2/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, तो आ ही रहा। tan इनवर्स 2/3 देखो सॉल्व करेंगे तो 9, तो 9 ऊपर चल जाएगा, और 9 - 1 यानी कि 8। कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो देख लीजिएगा, 33924 हो गया। tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, रिजल्ट आ जाएगा जो आना है। तो ये सिचुएशन मिलता है बहुत बार, ये सिचुएशन मिलता है बहुत बार कि आपको बदल लो, आपको लग रहा है कि वन ऑफ द इजीएस्ट फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होगा, तो पहले बदल लो और फिर काम कर लो। ओके तो उम्मीद करते हैं ये बन जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कुछ लोग तो बहुत चालाक होते हैं, जैसे हम एक क्वेश्चन और दिखाते हैं हम आपको। जैसे क्वेश्चन है कि साइन वर्स 3/5 माइनस साइन वर्स 8/17 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85 है, ऐसे मान लिया क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। लोग बोलेगा साइन वर्स x माइनस साइन वर्स y लगा देते, वो भी लगा सकते हैं आप, आपकी मर्जी। कुछ लोग बोले इससे अच्छा है कि हम चेंज कर लें, तो कुछ लोग इसको tan इनवर्स पे चेंज कर लेगा, इसको भी tan इनवर्स में चेंज कर लेगा, बीच में माइनस है, फॉर्मूला लगा के tan इनवर्स में लाएगा, उसके बाद यहां से cos इनवर्स में बदल के ये आंसर ले आएगा। क्या ये तरीका सही है? बिल्कुल सही है। आप नहीं अगर यूज करना है तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला फिर से लिख देना है,
इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, उम्मीद करते हैं ये सब बात आपको समझ में आया होगा, कोई खास दिक्कत नहीं आना चाहिए। एक नया फॉर्मूला आप सीख गए इसमें, ठीक है। अब जैसे उसी फॉर्मूला पे एक क्वेश्चन हम लोग और देख सकते हैं, बट एक ही टाइप का वो भी क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं। एक क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, इसको लिख लो, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप घर पे बनाओगे, बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 tan इनवर्स 1/5, कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है, 1/70, इसको छोड़ोगे मत, बनाओगे, एंड tan इनवर्स 1/99, एंड रिजल्ट इसका पाई4 प्रूफ करना है। तो थोड़ा सा मेहनत है। पहले क्या करोगे आप कि इसको लिख देना 2 × 2, रफ में चल जाना पहले, 4 tan इनवर्स 1/5, रफ नहीं फेयर ही होगा, एंड 2 tan इनवर्स 1/5 को पहले सॉल्व कर लो। कल यहां से एक रिजल्ट आएगा, ठीक है, यहां से एक रिजल्ट आएगा सॉल्व होके 2 tan इनवर्स 1/5 से। होता ना फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का, tan इनवर्स 2x/1 - x², उस फॉर्मूला की हेल्प से इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। उसके कुछ रिजल्ट आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा, शायद 5/12 या कुछ भी आएगा, पता नहीं, जो भी आना है, ठीक है। मान ली सॉल्व होने के बाद ऐसा कुछ आया, फिर से 2 tan इनवर्स x सॉल्व कर लोगे, अब फिर tan इनवर्स कुछ आएगा, शायद 120/119 ऐसा कुछ है शायद, पता नहीं, देख लेना, जो भी आना होगा, ठीक है। तो आप अब इसके बदले में एक रिजल्ट मिला, अब ये जो एक रिजल्ट था इसके बदले में मान लो एक रिजल्ट निकला, ये रिजल्ट यहाँ लिखाएगा, फिर माइनस है आप इसके साथ ले लो, या फिर आपको जैसे करना है, फिर 3 है तो आप किसी को भी 2 पेयर बना के कर सकते हो, फिर जो आएगा उसको तीसरा पेयर। इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए इस क्वेश्चन, क्योंकि ये टाइम बर्बाद बहुत करता है। ओके, ये टाइम किल बहुत ज्यादा करेगा, इसीलिए ध्यान रखिएगा, हम ये क्वेश्चन दे देंगे आपको, ऐसे तो आप लिख ही लो, क्वेश्चन तो है ही यहाँ पे, ठीक है, बट हम कोशिश करेंगे आज ये क्वेश्चन आपको भेज दें। बोर्ड से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हम और करते हैं, जो बोर्ड के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट माना गया है। देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। आप जैसे हम लोग आते हैं यहाँ पे, प्रूव दैट, ये आप बनाओ थोड़ा सा पहले, 9π/8 - 9/4 साइन इनवर्स 1/3 is equal to 9/4 sin inverse 2√2/3 is important. Try. जाइएगा मत, अभी एक कंसेप्ट और देंगे अभी, है ना, तो निकल गए के लिए ठीक है। जल्दी से इसको सॉल्व करिए, फिर बात करते हैं।
होगा, बनेगा, क्या बोलते हैं? बना किसी से क्वेश्चन? डन। एक बच्चा बोला बन गया। देखिए जिन लोगों से नहीं बना जल्दी से देख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, बहुत सिंपल है। हम बार बार आपको बोलते हैं किसी भी क्वेश्चन को लेफ्ट से ही लेके चलिए, दम अगर रास्ता नहीं हो तो फिर हम लोग देखते हैं राइट बैठ जाता है। ठीक है, यहाँ से 9/4 आपको लग रहा है कि कॉमन आ जाएगा, कॉमन के लिए 5/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। ये 4 मार्क्स तक में पूछा जाता है लेकिन है नहीं उस लाइक के क्वेश्चन। ये 9/4। अब देखिए वी नो दैट ना साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या करेगा, इसको लिख सकते हैं आप cos इनवर्स 1/3। अब देखिए लेकिन फाइनल आंसर में देखिए साइन इनवर्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। देखिए ये हो गया 9/4, ये cos है, देखिए ये हो जाएगा आपके पास h का काम करेगा और ये करेगा b का काम करेगा। तो व्हाट इज अ p? h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 8 यानी कि 2√2, यानी कि p का वैल्यू आपको ऐसा कुछ मिल रहा है। तो 9/4 ध्यान देने वाली बात है, साइन इनवर्स में हो जाएगा p 2√2/3। दैट इज आंसर। ओके, उम्मीद करते हैं चीज को आप समझे होंगे और एक आध क्वेश्चन हम आपको और दिखाते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कहीं कहीं पर क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा, जैसे आपको लिख देगा यहाँ पे लाइक सॉल्व और दे देगा कि tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4। मान लिया क्वेश्चन ऐसा दे दिया। आप अभी ऐसे बहुत बार देखा गया इधर हाल फिलहाल के ट्रेंड में किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम से, स्कूल से एग्जाम से पूछा गया है, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि आप खुद से देखो, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4 है, लेकिन ध्यान से देखो ये सॉल्व है, मतलब आपको प्रूव नहीं करना है, x के वैल्यू को निकालना है। तो तरीका वही है, इस बार आपको प्रूव नहीं करना है, राइट हैंड साइड नहीं लाना है, उसको लेके चलना है। तो तरीका वही होगा, tan इनवर्स 2x प्लस 3x। आपको ध्यान रखना है सॉल्व है, इवेलुएट है, प्रूव है, क्या नजर पे रखना होता है उसको। 2x into 3x एंड दैट इज इक्वल टू π/4। इसको उठा के आप इधर कर लो, 5x 1 माइनस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू tan π/4। देखो क्या हो जाएगा, 5x 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। इसको आप उठा के इस तरफ ले आओ, 6x स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 6x स्क्वायर प्लस 6x सॉल्व होगा क्या, ये देखो तो कुछ गड़बड़ है क्या? 5x हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा, देखो तो ठीक है, सही है क्या? तो कुछ गलती कर दी है, छोड़ो ना हटाओ। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। यहाँ से आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, कुछ है नहीं। -5 प्लस माइनस 6 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 इंटू -1/2। थोड़ा सा सॉल्व कर लोगे, खुद से कर लोगे सॉल्व, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, निकाल ले क्या, खास तो होना नहीं चाहिए। ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा आपके पास 24, बड़ा अच्छा वैल्यू आ रहा है। ये 12 है, -5 प्लस माइनस ये हो जाएगा आपके पास 49 यानी कि 7/12। तो -5 माइनस 7/12 एक आया, -5 प्लस 7/12, देख लो कहीं गलती तो नहीं की है। ये हो जाएगा -12/12
और ये हो जाएगा आपके पास 2/12, यानी कि -1, और ये हो जाएगा 1/6। तो एक बात तो क्लियर है कि -1 नहीं होगा। अगर आप -1 यहाँ पुट करिएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, और ये भी निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव के लिए आपको निगेटिव एंगल मिलता है। अगर आप tan इनवर्स -2 करिएगा तो निगेटिव एंगल मिलेगा, और ये भी एक निगेटिव एंगल ही देगा। तो दो निगेटिव एंगल मिलकर निगेटिव एंगल तैयार करेगा। यहाँ पॉजिटिव एंगल है, मतलब -1 इग्नोर होगा। तो राइट आंसर होगा x = 1/6। थोड़ा सा अपने से कैलकुलेशन कर लीजिएगा। देखिए बहुत सिंपल था, फार्मूला तो वही लगा, जो कोई नया फार्मूला नहीं लगा है, ठीक है। और प्रूविंग में देखना भी नहीं पड़ता है हम लोगों को कि ये क्या होल्ड कर रहा है, डायरेक्ट यही फार्मूला लगता है। जब भी आपको सॉल्व का क्वेश्चन बनाना हो तो डायरेक्ट ये फार्मूला लगता है सॉल्व में। ये फार्मूला लगा दिए हम लोग, और इसको उठा के इधर ले आए, और ये ऐसा आ गया। और उसके बाद तो फिर रास्ता बड़ा क्लियर है, एक क्वाड्रेटिक डेवलप किया। आप चाहते तो इसको फैक्टराइज भी कर सकते थे, लेकिन मुझे लगा कि ये ज्यादा इजी पड़ेगा, तो इससे हम बना लिए। इससे बनाए तो दो वैल्यू आया, एक वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करता। क्यों? क्योंकि निगेटिव रखने पे ये निगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पॉजिटिव आंसर दिखा रहा है, मतलब ये वैल्यू नहीं होता, यानी कि 1/6 उसको सेटिस्फाई करेगा। तो राइट आंसर होगा x = 1/6। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपको इसमें मिल सकता है सॉल्व करने वाला। सॉल्व वाला थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी होता है, तो वो ध्यान रखिएगा, लेकिन एग्जाम से पूछा जाता है। आप चलिए एक नए टाइप के क्वेश्चंस पे थोड़ा सा काम करते हैं, ठीक है। देखने से लगता नहीं वो नया, लेकिन गलती होता है। वो टाइप हम इसलिए बचा के रखे थे ना कि उसमें ट्रिगो का कुछ फॉर्मूला का जरूरत पड़ता है बनाने में, इसलिए उस टाइप को हम जल्दी किए नहीं। देखने से लगता नहीं कि ये हम लोग नहीं बनाए, लेकिन ऐसा है कि हम लोग नहीं बनाए। जैसे क्वेश्चन देखिएगा, साइन हाफ कॉस इनवर्स, देखिए कोई बना पाएगा क्या कोई बच्चा? साइन हाफ कॉस इनवर्स 4/5, एक यूनिक कंसेप्ट है यहाँ पे। देखिए डाउट नहीं आएगा, एक बार जब कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि अरे हम नहीं जानते कहीं पर भी। देखिए कोई ट्राई करिए, या हम बताना स्टार्ट कर दें। आप नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल वैसे नहीं करेंगे। बच्चा इसका आंसर दे रहा है, बिल्कुल ऐसे नहीं करेंगे। हम आपको दिखाते कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको कंसेप्ट दे देते हैं, ट्रिगो। कोई नंबर और बाद में इनवर्स, समझ लीजिए। एक ट्रिक हो, देखिए ये सब कंसेप्ट बुक्स में नहीं मिलेगा, आप ढूंढिएगा नहीं मिलेगा, लिखा हुआ नहीं रहता है सब। ये सब मतलब बनाते बनाते एक अंदाजा लग जाता है, पता चल जाता है कैसे करना है। देखिए ये ट्रिगो है, ये इनवर्स है, और बीच में कोई नंबर है। तो यहाँ देखिए ये ट्रिगो है, ये इनवर्स है, ध्यान से देखिए। ये आपका ट्रिगो है, ये आपका इनवर्स है, और ये बीच में एक नंबर है। तो ऐसे केस में इनवर्स को आप थीटा एज्यूम करिए हमेशा। जैसे हम आपको दिखाते हैं, ये हो गया साइन, ये हो गया हाफ। देखिए कुछ बच्चे बोल रहे थे कि कॉस को हम चेंज कर लेंगे, नहीं कर सकते। लेकिन जब तक ये रहेगा ना, मान लिया अब चेंज कर भी लेते हैं, मान लिया अब चलो चेंज कर देते हैं, साइन वर्स अब क्या कर लीजिएगा, कॉस इनवर्स 4/5 को हम चेंज कर लेंगे साइन वर्स में। मान लो ये हाफ बोलेगा, हम जाएंगे नहीं कहीं, हम अपना जगह ही नहीं छोड़ेंगे। जब ये जगह ही नहीं छोड़ेगा तो ये फॉर्मूला बनेगा ही नहीं। आपके दिमाग में आ रहा है कि अच्छा चलो अब साइन साइन इनवर्स एक्स एक्स लगा दें, लगेगा ही नहीं भाई, ये हटेगा ही नहीं। तो इसके लिए कंसेप्ट तैयार किया गया। क्या कंसेप्ट तैयार किया गया कि अगर कोई ट्रिगो है और इनवर्स है और बीच में कोई नंबर फंस रहा है, कोई भी नंबर, मतलब उस नंबर से रिलेट करके आप इसके लिए फॉर्मूला नहीं तैयार कर पा रहे हैं, समझ लीजिए बात। इस नंबर से रिलेट करके आप इसमें कोई फॉर्मूला नहीं तैयार कर पा रहे हैं, या ये नंबर हटने के लिए तैयार नहीं है, तो वैसे कैसे बोला जाता है कि आप क्या करो, इनवर्स वाले को मान लो।
तो थीटा इज इक्वल टू, या फिर ऐसे लिखो cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू थीटा। तो cos थीटा इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। cos थीटा इज इक्वल टू, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है कि दूसरे बच्चे सोचते हैं वहां पे, और आप कॉन्फिडेंटली बढ़िएगा वहां पे, एकदम कॉन्फिडेंस है कि यही करना ही है। यहाँ पे क्या कंसेप्ट बता रहे हैं हम आपको, ट्रिगो है, इनवर्स है, बीच में नंबर है, तो इनवर्स को आप एज्यूम कर लो। अब cos थीटा 4/5 हो गया, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन क्या बनना है उस पर ध्यान से देखो। ये साइन हो गया, ये थीटा हो गया, और ये बाई 2 हो गया। अब देखो थोड़ा ट्रिको का कमाल है। अब कुछ नोटिस करो कि क्या इसके लिए, देखिए आपको निकालना क्या था, आपको निकालने बोला कि बताइए साइन हाफ कॉस इनवर्स 4/5 क्या होगा। यानी कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, साइन हाफ थीटा क्या होगा, सॉरी सॉरी, मतलब आप जानना चाह रहे हैं कि साइन थीटा बाई 2 क्या होगा, यही जानना चाह रहे हैं ना। तो अब देखो आप क्या करो, इस जो आपके पास यहाँ पे माने हो, कुछ दिमाग लगाओ कि क्या इसका कोई रिलेशन ट्रिगो के जरिए इससे मिलेगा, कुछ भी तो मिलेगा। एक फार्मूला है देखो, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। देखिए मल्टीपल जिसको याद है ना, बहुत कम दिक्कत है। साइन थीटा बाई 2 को रिलेट करना था इससे, जिसको आप एज्यूम किया है। तो यानी कि ये हो जाएगा 1 माइनस, अब इससे से रिलेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू मेरे पास। ठीक है, आपको ये निकालने बोला था, तो आप इसको थीटा मान लीजिए, मतलब आप साइन थीटा बाई 2 को निकालना चाह रहे हैं। तो साइन थीटा बाई 2 कैसे निकलेगा, कॉस थीटा हमको दिया हुआ है। तो अब एक आपको इस तरह का एंगल है, एक इस तरह का एंगल है, तो कहीं ना कहीं मल्टीपल सब मल्टीपल हेल्प करेगा। तो हम लोग को ये सोचना था कि क्या इसके लिए कोई फार्मूला ऐसा है जो इससे रिलेट करता है मुझे। हाँ, अब ये याद ही नहीं रहेगा, आपको स्ट्राइक ही नहीं करेगा, तो गया आपके यहाँ से। तो अब देखिए इस केस में क्या होगा, 1 माइनस 4/5/2। देखिए प्लस और माइनस नहीं दे रहे, क्योंकि क्यों नहीं दे रहे हैं, बस नहीं दे रहे अभी फिलहाल। आपको एक आइडिया दे रहे हैं, मत दीजिएगा पूरे इनवर्स में। अब क्यों नहीं दे रहे हैं, अब जब हम आपको पढ़ाएंगे, आपको जब थ्योरीज देंगे तो बता दें, ठीक है। ओके, तो इस केस में देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 5 माइनस 4 एंड 2 इंटू 5, तो ये 1/10, तो 1/√10 इज आंसर। आगे ठीक है, ऐसे लॉजिकली यहाँ पे प्लस और माइनस आना चाहिए था, लेकिन निगेटिव को इग्नोर करिए इनवर्स में। क्यों करेंगे हम लोग आगे जान जाएंगे, कोई दिक्कत वाला बात। मुझे पता है कि मैं क्या क्या छोड़ रहा हूँ, क्या क्या नहीं बता रहा हूँ, वो ध्यान है, और धीरे धीरे हम सब बता रहे हैं। याद करिए पहले दिन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y एक प्लेन फार्मूला, आज फार्मूला को बढ़ाया आपके लिए कि नहीं देखो फार्मूला का एक स्पेशल केस भी होता है। ये वाला जब आप बुक्स बनाते हैं तो शुरू में क्वेश्चन मिल जाता था, जब आप बुक को नहीं, शुरू में मिल जाएगा। लेकिन देखिए आज 5वें क्लास में हम इसको बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं 5वें क्लास में, क्योंकि अब हम लोग के पास ट्रिगो का फार्मूला हो गया है, अब हम ट्रिगो के फार्मूला को जान गए हैं, इसलिए अब अभी बता रहे हैं। तो ये फर्क है थोड़ा सा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इस पे बात करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, साइन, चलिए ये वाला क्वेश्चन है, tan हाफ cos इनवर्स √5/3, ये क्वेश्चन, tan हाफ cos इनवर्स √5/3। देखिए ट्रिगो है, इनवर्स है, बीच में नंबर है। नंबर कोई भी हो सकता है, हाफ, 1/3, 2, कुछ भी, कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हम हाफ ही हर बार आए। तो आपको करना क्या है, इसको एज्यूम कर लो। तो हम लोग क्या करें, cos इनवर्स √5/3 को थीटा कर लेना। तो cos थीटा इज इक्वल टू √5/3 हो गया। चलो अब निकालना क्या है वो देखते हैं, tan थीटा बाई 2। ऐसे आपके जानकारी के लिए बता दें कि tan थीटा का एक फार्मूला होता है, ये बहुत काम करता है, 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 1 प्लस cos 2 थीटा। मल्टीपल से हम लिखे ये चीज, और अगर यहाँ पे tan थीटा बाई 2 होगा, तो यहाँ से 2 हटाइएगा, तो 1 माइनस cos थीटा बाई 1 प्लस cos। देखिए अगर ये सब चीज नहीं ध्यान रहेगा तो आपसे बनेगा नहीं क्वेश्चन।
और बेसिकली अब देखिए सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये फॉर्मूला होता है। कुछ नहीं समझ में आया तो इसको जरूर, इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा इसी का यूज होता है। देखिए दोनों को अगर डिवाइड करिएगा तो tan स्क्वायर थीटा बाई 2 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए थोड़ा मेहनत तो आपसे ढूंढ रहा, आगे पूरा कैलकुलस पढ़ना। tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो यानी कि देखिए आप ऐसे ही क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि मेरे पास कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो इसको लिख सकते था 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। अब 1 माइनस रूट 5 बाई 3 का होल स्क्वायर and 1 plus root 5 by 3 का whole square. Then what? 1, 5 and 3 square is 9. 1 plus 5 by 9. पता नहीं सही लिख रहा है कि नहीं, सही होगा। and this is equal to 9 minus 5 and 9 plus 5 हो गया 4 14 कट के जो भी आएगा। ठीक है ना, कुछ गड़बड़ नहीं ना किए। हाँ कुछ गलती है, गलती है, गलती है, गलती है, गलती, एरर है, एरर है, लग ही रहता कुछ एरर है। स्क्वायर नहीं था यहाँ पे, देखो tan थीटा बाई 2 को ये फॉर्मूला में लिखे, कैसे लिखे हम आपको डायरेक्ट भी हम आपको दिखाएं और कैसे किए वो भी दिखाएं हम आपको। गलती क्या की हम यहाँ पे देखिए स्क्वायर लगा दिए, स्क्वायर तो है नहीं, cos थीटा का वैल्यू तो इतना है, ये लग रहा था कि कुछ एरर हो गया। तो रिजल्ट कितना हो जाएगा 3 माइनस रूट 5 बाई 3 प्लस रूट 5। अब सही आंसर। चलो एक क्वेश्चन आप बनाओ, क्वेश्चन है आपके पास है cos 2 tan इनवर्स 2। तो ये प्रॉब्लम करेगा ही करेगा, बीच में नंबर आ जाएगा, वो नंबर नहीं होता तो डायरेक्ट बन जाता। अगर ये नंबर नहीं होता, मान लो सिर्फ ऐसे होता तो हम tan इनवर्स को cos इनवर्स में बदलते, कहानी खत्म था। ये प्रॉब्लम है, ये नंबर, ये नंबर बीच में। तो तरीका क्या है, इनवर्स को एज्यूम करो, ट्राई करो, शायद बन जाए। स्कूल के लिए हम लोग लगभग कर लिए, -3/5 एक क्वेश्चन आंसर करा, चेक कर लेते हैं हम लोग। tan इनवर्स 2 को हम थीटा मान लिए, तो tan थीटा आपका 2 हो जाएगा। तो अब आपके पास आया cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का फार्मूला देखिए tan के रिलेट में, क्यों, क्योंकि tan थीटा का रिजल्ट दिया हुआ है। ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस 2 स्क्वायर बाई 1 प्लस 2 स्क्वायर, तो 1 माइनस 4 बाई 1 प्लस 4 यानी कि -3/5 आंसर। कितना आसान था, देखें कंसेप्ट का यही फायदा होता है, आपको एकदम क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया किसको एज्यूम करना है, एज्यूम कर लिए। उसके बाद क्या बना वो आपको सिर्फ ये दिमाग लगाना था कि क्या इसका कोई फार्मूला इससे रिलेट करेगा, तो एक फार्मूला था, जैसे ये फार्मूला पता चला tan का वैल्यू डाले, सॉल्व किए, आंसर आ गया। ये बेनिफिट सबसे बड़ा होता है। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं और फिर उसके बाद क्वेश्चन है आपके पास कि सिंपल ही क्वेश्चन देते हैं। cos हाफ cos इनवर्स 1/8। आज के क्लास में बहुत कुछ किए हैं, देखा जाए तो बहुत क्वेश्चंस किए हैं, 2-3 कंसेप्ट को पकड़े हैं,
जहां पे हम गलती कर सकते थे वो सब चीज पे भी आज काम किए हैं। आज काफी काम हुआ है। तरीका तो वही होगा, है ना। क्या करेगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/8। चलिए, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/8। ये कॉस हो गया, ये हाफ हो गया, थीटा हो गया, तो कॉस थीटा बाई 2 हो गया। अब cos थीटा बाई 2 को इस cos से रिलेट करना है, कोई फॉर्मूला ऐसा है क्या? है। cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े, याद होगा आपको, cos 2 थीटा का, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अगर यहां से 2 हटाइएगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 होगा। तो यानी कि आपको इसको कन्वर्ट करना है इसके में, तो कैसे होगा, cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो cos थीटा प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो cos थीटा प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू cos थीटा बाई 2। तो इसके बदले में आप लिख सकते थे 1 प्लस cos थीटा बाई 2। सॉल्व कर लीजिए ना, बन जाएगा। ठीक है, चलिए यहीं तक छोड़ते हैं, यहीं तक करते हैं, है ना। आपको आइडिया मिल गया है, पेजेस दे देंगे कुछ बनाने के लिए, बना लीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगले दिन से थ्योरी है और ध्यान दीजिएगा, एब्सेंट नहीं करिएगा, ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी। ओके।